क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। पता नहीं किसने गोली चलाई है। बिल्किस के अलावा कौन हो सकता है? धमकियों के फोन भी उसी के आ रहे हैं। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बिल्किस इस हद तक जा सकती है। बस अब उसे छोड़ना नहीं है। मैं सौलिया के साथ मिलकर उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। अल्लाह करे शोएब ठीक हो। ठीक कैसे होगा? गोली लगी है उसको। जुबैर प्लीज अपने मुंह से अच्छी बात निकाले। लंबी जिंदगी दे अल्लाह शोएब को। अगर शोएब को कुछ हो गया ना तो सौलिया मर जाएगी। बहुत मुश्किलों से संभली थी वो, और अब ये सब कुछ हो गया। ऐसे बिल्किस ने जो भी किया है ठीक नहीं किया उसने। हमने तो उसकी हर शर्त मान ली थी, फिर भी उसने ऐसे किया। हाँ, क्योंकि वो कुछ और सोच के बैठी हुई है। आखिर वो चाहती क्या है हमसे? घर छोड़ दिया हमने, ऑफिस छोड़ दिया, अब क्या करें? और अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। सौलिया, ज़ारा, हौसला रखो सौलिया, सब ठीक हो जाएगा। सौलिया डॉक्टर क्या कहते हैं? कैसा है शोएब? पता नहीं, अभी तक होश नहीं आया उन्हें। ऑपरेशन थिएटर में है। देखो सौलिया, ये वक्त तो नहीं है इस तरह की बातें करने का, लेकिन क्या करें, जो सच है वो सच है। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि बिल्किस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब बिल्किस का किया धरा है। तुमने नहीं देखा था उस दिन वो कैसे धमकियां दे रही थी कि मैं जान से मार दूंगी? छोड़ूंगी नहीं उसे, देखना तुम। मैं साथ हो तुम लोगों के। हम मिलकर कानूनी कार्रवाई करें। तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। उसकी हालत देखिए आपने, वो खुद को संभाले या पुलिस को कॉल करे? पुलिस को पहले ही इत्तला मिल गई है। डॉक्टर अब कैसा है शोएब? गोली तो निकाल दी है, कुछ कह नहीं सकता है। खून बहुत बह चुका है। आप दुआ करें प्लीज़। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों और कैसे हुआ। आप मरीज की क्या लगते हैं? मैं शोएब का भाई हूँ, चाचाजाद भाई। तो आपको किसी पे शक है? शक नहीं, यकीन से कह सकता हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ इन सब के पीछे मेरी पहली बीवी बिल्किस का हाथ है। कुछ दिन पहले हमारी सेपरेशन हुई और मैं अपनी दूसरी बीवी को लेकर शोएब के घर में रह रहा था, और यही चीज़ उसको गवारा नहीं थी। तो फिर हमें मरीज की बीवी का बयान लेना होगा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं अभी बुलाता हूँ। वो पुलिस शोएब का ही बयान लेना चाहती है, और शोएब से कहना वो जो तुम्हें धमकियाँ मिली वो सब भी बताया। लेकिन वो भी पुलिस मुझसे मिलकर तो गई थी, सारी बातें मैंने बता दी थी। वो शोएब का ही बयान लेगी और तुमने सब कुछ बताना है। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें सब ये सहना पड़ रहा है।
मुझे पता है उस औरत ने तुम्हें धमकी दी थी और उसने वही किया जो उसने कहा था, लेकिन अब नहीं, अब हम उससे बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। लेकिन अब उसकी बारी है, हम माफ नहीं करेंगे उसे। माफ तो मैं किसी को भी नहीं करूँगी जो भी कोई इस खेल में शामिल है। मैं ज़रा पुलिस को बुलाता हूँ। ठीक है, आप अंदर भेजें। तो आपको पूरा यकीन है कि हमला बिल्किस मैडम ने करवाया है? पता नहीं, लेकिन उनकी धमकी आमेज कॉल ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। तो कहा क्या था उन्होंने आपसे? यही कि मैं अपनी बहन की तलाक करवा दूं उनके शौहर यानी कि जुबैर शिराजी से, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा होगा, और मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका अंजाम आप देख ही रहे। अगर वो वाकई आपकी मुजरिम है तो बेफिक्र रहें, वो हमसे बच नहीं पाएगी। इंस्पेक्टर, अभी भी कोई शक की गुंजाइश बाकी है, सारे सबूत उसकी तरफ जा रहे हैं। आप लोग वेट की चीज़ का करें, कार्रवाई करें ना। FIR मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही दर्ज होगी। लेकिन इंस्पेक्टर, आप जो भी करें जल्दी करें, लेकिन मुजरिम ज़्यादा देर सलाखों से बाहर नहीं रहना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, मेरे कज़न पर कातलाना हमला हुआ है और वो जिंदगी और मौत की कश्मोकश में है। तो प्लीज़ आप जल्दी कार्रवाई करें जो भी कर रहे हैं। जी जी, हम समझ सकते हैं। तसल्ली रखो, पुलिस उसे जल्दी गिरफ्तार कर ली। हाँ, क्या हो गया? क्यों फ़ोन कर रहे हो बार बार? आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे कि मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है आपको बार बार कॉल करने का। एक बार मेरा काम पूरा कर दें, उसके बाद पलट के मैं आपको याद तक नहीं करूँगा। मेरे पैसे मुझे जल्दी दे दें। पैसों की बात बाद में करना। तुमने शुएब पे गोली चला दी? इतने एडवांस निकले तुम। क्या गोली? मुझे क्या पड़ी है उस पर गोली चलाने की? बनो मत, शुएब जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। पुलिस अभी सौलिया का बयान लेके गई है। लेकिन इन सब बातों से मेरा क्या ताल्लुक? तुमने सोचा कि तुम शुएब की बीवी के साथ उसकी प्रॉपर्टी में काबिज हो जाओगे, लेकिन बेटा सौलिया ने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। तुम हो कहाँ? आप मुझे टरखा रहे हैं ना? तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो तुम हॉस्पिटल आ जाओ, खुद देख लो। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। और हाँ, मुझे दोबारा कॉल मत करना, ये ना हो कि तुम्हारे साथ मेरा नाम भी आ जाए। ये आप ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। गलत तो हमारे साथ हो रहा है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ गलत ना हो तो तुम गायब हो जाओ। सुने जुबैर, यार मैडम, वो क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? बाहर पुलिस आई है। क्या पुलिस यहाँ क्यों आई है? जी, आपका पूछ रही है। अच्छा, भेजो उन्हें अंदर। जी। जी फरमाइए। शुएब की जान लेने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में आपसे तफ्तीश करनी है। मुझसे क्यों? क्योंकि उनकी बीवी को आप पे शक है। शुएब का आपसे क्या रिश्ता है? जाहिर है अगर वो जुबैर का कज़न है, उस रिश्ते से वो मेरा देवर हुआ। कितने दिन हुए हैं जुबैर को आपसे अलग हुए? थोड़ा ही टाइम हुआ है। अलग होने की वजह जान सकता हूँ? बस वो अपना बिजनेस अलग करना चाहता था, अब उसे रोक तो सकती नहीं थी मैं। वो चाहता था अलग बिजनेस, या आपने उसे घर से निकाल दिया?
जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद आपको मेरी बात नागवार लगे। शुएब और आपका शौहर एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। कि आप किस किस्म के सवालात कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे। तो फिर शुएब पे कातिलाना हमले की वजह ही बता दें। वजह? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने जुबैर के साथ कुछ नहीं किया जिसने इतना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड किया। इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकती हैं मैडम। आप तहकीकात करें, असल कातिल कोई और है और मुझे बिला वजह फंसाया जा रहा है। हम मेडिकल रिपोर्ट तक इंतजार करेंगे। उसके बाद भी अगर सौलिया ने अपना फैसला न बदला तो हमें एफआईआर काटनी पड़ेगी। बाकी फैसला अदालत करेगी। देखिए जी, मेरा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लोग घसीट रहे इस मामले में। इस तरह मुझ पर शक डलवाकर आप असली कातिल को नहीं ढूंढ पाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। चलता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। शुएब को अब तक होश नहीं आया है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। दुआ करो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर यकीन रखो। कैसी किस्मत पाई है मैंने, खुशियाँ मेरे पास आने से पहले ही रूठ जाती हैं। सौलिया, ऐसी मायूसी की बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैडम, ये सब क्या है? तुम्हारे सामने ये भाई जो भी है। मैडम, हमारे ऑफिस में पुलिस। शुएब पे कातिलाना हमला हुआ है जी, मुझे पता चला है। और इल्जाम मुझ पर आया है। लेकिन मैडम, आपने ऐसे तो कुछ किया ही नहीं है। मुझे सरासर फंसाया जा रहा है और फंसाने वाला कोई और नहीं, जुबैर है। लेकिन जुबैर सर ऐसा क्यों करेंगे? बदले की आग में जल रहा होगा। सौलिया को उसी ने उकसाया होगा मेरे खिलाफ बयान देने के लिए। ये तो सरासर ज्यादती है मैडम। कोई बात नहीं, देखते हैं किस हद तक जाता है। देख लें, मुझे तो लग रहा है आप बुरी तरह फंसती जा रही हैं। जब कोई इंसान बेकसूर हो तो फंसता नहीं है, बस वक्ती परेशानी होती है। लेकिन जीत सच्चाई की ही होती है, झूठ की नहीं। मैं करती हूँ डैड से बात। तो आपने अब तक बात क्यों नहीं की? असल में बात यह है कि मैं डैड से बात करने से खुद कतरा रही हूँ, क्योंकि जुबैर मेरा फैसला था। वो तो मुझे मना कर रहे थे इससे शादी करने से। मैडम, मेरी माने तो आप उनसे बात करें, क्योंकि इस वक्त आपको उनकी ज़रूरत है। सही कहते थे वैसे वो कि तुम एक मिडिल क्लास से शादी करी और पछताओगी, और मैं तो नतीजा भुगत रही हूँ। मैडम, क्लास का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता, दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। क्लास का फ़र्क गलत होता है, जो लोग ये कहते हैं वो गलत कहते हैं, क्योंकि क्लास इंसान के दिमाग की भी होती है। तो सच बताऊं तो जुबैर सर से ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी। चलो देखती हूँ जुबैर को भी। डॉक्टर साहब, आप कैसे हो? गोली शोल्डर पे लगी है, हमने निकाल दी है। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं मिल सकते। शुक्र खुदा का,
देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। बैठो। जी सर, क्या सूरत हाल है वहाँ की? शुएब की मौत की खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया है क्या? अपनी मौत की खबर सुनाने के लिए कॉल किए तुम्हें। क्यों, क्या हुआ सर ऐसा? 5 लाख लेने के बावजूद भी तो उसे ठीक से काम नहीं हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो काम वाला बंदा है। हाँ, काम किया? क्या बकवास आदमी था, एक निशाना ठीक नहीं लग सका, वो तो बच गया। लेकिन सर उसका काम गोली चलाना था, जान निकालना तो नहीं ना। मौत का फरिश्ता थोड़ी है वो। उसने गोली ही ठीक नहीं चलाई। तो सर आपका काम तो हो गया ना। FIR कटवाएं बिल्किस के नाम की। आधा काम है ये तो। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? आधे काम में भी आपका काम तो बन ही चुका है। क्या खाक काम बन चुका है? सब बिगड़ चुका है यहाँ पे। सर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। पुलिस आई थी बिल्किस मैडम का पूछने के लिए, और मुझे कह के गए कि हम दोबारा आएंगे। क्या पता अगली दफ़ा आए तो गिरफ्तार करके जाएं। खाक गिरफ्तार करेगी? शुएब तो बच गया ना। हमला तो कातिलाना हुआ है ना सर, उसकी कार्रवाई तो होगी। और फिर सुलह के बदले में आप 2-4 डिमांड्स भी कर सकते हैं अपनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जुबैर ने अगर मेरा हिसाब चुकता कर दिया होता तो मैं शायद यहाँ नहीं आता। जुबैर ने तुम्हें कहा तो है कि वो तुम्हारे सारे पैसे दे देगा। जुबैर ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। ऑफिस से बोलो। तो वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ऊपर से मुझे धमकियां दे रहा है कि मुझे अंदर करवा देगा। शुएब पर गोली मैंने चलवाई है, वो ऐसे कह रहा है। उसके कहने पर ही सब कुछ किया है मैंने। देखो, शुएब पे गोली तो चली है, तुमने चलाई है या किसी और ने, इस बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। अगर तुमने चलाई है तो बता दो, अभी वक्त है। मैं इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता। ये सब कुछ भी तो मैंने आप लोगों के कहने पर ही किया है। चल, मैं देखता हूँ उससे बात करके, वो तुम्हें सारे पैसे दे देगा। जाओ यहाँ से। जुबैर मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तुम झूठी तसल्लियां दे रहे हो। यहाँ नहीं आऊं तो और कहाँ जाऊं मैं? मैंने कहा ना, मैं बात करता हूँ। जाओ, और यहाँ दोबारा मत आना। मैं कुछ नहीं हूँ आपके बगैर। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मर जाती। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, तुम्हारे बगैर मैं कहाँ रह सकता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। तो बहुत डर गई थी। ये तुमने अपनी हालत क्या बना ली है? आंखें सूज गई हैं, रंग फीका पड़ गया है, लगता है तुम बहुत रोई हो। ऐसे में और क्या कर सकती थी मैं? और ये सब मेरे बस में थोड़ी है। स्वालिया, इतनी सी बात पे परेशान हो जाती हो। सिर्फ जरा सी गोली तो लगी थी। जरा सी गोली? आपको ये जरा सी बात लगती है? मेरी जान निकल गई थी। अरे वाह, गोली हमें लगी और जान आपकी निकली। आप में मेरी जान बसी हुई है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे ठीक रहती? यह सिर्फ आपकी मोहब्बत की ताकत है, जो गोली भी मुझे छू के गुजर गई। सब जल्दी से ठीक हो जाएं और घर चलें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कब चलना है? नहीं ना, अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको डिस्चार्ज नहीं करेंगे।
कुछ ट्रीटमेंट बाकी है। मुझे मालूम है, मैं आपको बहला रहा था। ठीक है, मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ। वो अभी तो नहीं है, FIR है उनके ऊपर। लेकिन वो ऑफिस में नहीं है इंस्पेक्टर साहब। वो ऑफिस में है या नहीं इसका पता हम खुद ही लगा लेंगे, आप रास्ता छोड़ दें। देखिए प्लीज़, ये ऑफिस है, अब इस तरह से हंगामा नहीं कर सकते ऑफिस में। जब वो आएंगी तो मैं बता दूंगा आप लोग आए थे, वो बात कर लेंगी आपसे। बात नहीं करनी, थाने जाना पड़ेगा उन्हें हमारे साथ। आपको बताया तो सर कि ऑफिस में मैं ही हूँ इस वक्त, नहीं है वो। कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। उनसे कह देना खुद ही गिरफ्तारी दे दें तो बेहतर है, वरना हमें दूसरे तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हारे कहने पे निकाल दिया है, जुबैर को भी और अपनी बहन को भी। मेरे शोहर पे अगर एक खराश भी आई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।